Yeah, good evening everyone. We are discussing exercise 4.3 word problems class 10th NCERT. To start with, we have question number 8 for you. I can read that question for you. Question number 8 says a train travels. As you can see this question on my screen also. Yeah, just a second. Yeah. This is question number 8 for you, which says a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been if the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। एक ट्रेन को बेटा डिस्टेंस ट्रैवल करना है 360 किलोमीटर का। अगर ट्रेन की जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा आती तो ट्रेन को कितना समय लगता? 1 आवर का समय लगता। ठीक है ना, 1 आवर कम लगता, कहने का मतलब है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है। सबसे पहले जो डिस्टेंस है उसे 360 किलोमीटर हमने माना, क्योंकि 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रैवल करना है। तो जो नॉर्मल स्पीड है ट्रेन की वो हमने क्या मानी है? x किलोमीटर पर आवर मानी है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर मानी है। तो इंक्रीज स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा ट्रेन की? x प्लस 5 हो जाएगी। आप देख सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये खुद से आपको लेट करना है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैंने स्टेटमेंट बनाई है मैं चाहता हूं आप भी ऐसे स्टेटमेंट बनाएं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टाइम टेकन बाय ट्रेन रनिंग विद नॉर्मल स्पीड। आप सभी को पता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले समझ लो अच्छे से, फिर करते रहना। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो टाइम को मैंने t1 लिया है। तो अगर ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चल रही है तो कितना समय लगेगा? 360 अपॉन x आवर्स लगेंगे। कितने लगेंगे? 360 अपॉन x आवर्स लगेंगे, राइट। इसे t1 मान लीजिए। और टाइम टेकन बाय ट्रेन रनिंग विद इंक्रीज स्पीड कितना समय लगेगा? 360 अपॉन x प्लस 5 लगेगा, राइट। ठीक है, तो T1 T2 हमारे सामने। अब आपको पता है उनमें T1 ऑब्वियसली T2 से बड़ा होगा, क्योंकि जो ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चल रही है वो ज़्यादा समय लेगी, जो इंक्रीज स्पीड से चल रही है वो कम समय लेगी। और T1 ग्रेटर देन T2 दिया हुआ है, और T1 माइनस T2 कितना दिया हुआ है? 1 आवर दिया हुआ है, राइट। T1 की जगह बेटा 360 बाई एक्स लिखिए, और T2 की जगह 360 अपॉन एक्स प्लस 5 लिखिए, इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करने का तरीका देख लो, 360 कॉमन जरूर लेके सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप 360 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच गया 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। एलसीएम एक्स और एक्स प्लस 5 का आएगा एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 5। इसे सॉल्व करो, ये आ जाएगा एक्स प्लस 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करिए, 360 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय एक्स की मल्टीप्लाई करो बेटा एक्स प्लस 5 से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू है 1। क्रॉस क्रिस क्रॉस कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800। 1800 को लेफ्ट में ले आओ, इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी, आप चाहे एमटीएस से करो, चाहे लॉन्ग डिवीजन से करो, या क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो। मेरा कहने का मतलब या एमटीएस या क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का दूसरा नाम होता है श्रीधर-चार्य रूल। जैसे मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया हुआ है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। ए है 1, बी है 5, सी है माइनस 1800। पहले डी निकालिए, डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800। ये हो जाएगा 25 प्लस 7200, यानी कि 7225। 7225 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा? 85 आएगा। कितना आएगा? 85। राइट में आप देख सकते हैं मैंने लॉन्ग डिवीजन से निकाल भी रखा है। तो रूट डी हमारे पास आ गया 85। अब आप सभी को पता है अल्फा और बीटा के फॉर्मूले, अल्फा इज माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा इज माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। और आपको पता है एक्स के जो फैक्टर्स होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। तो ध्यान से देखिए, मैंने अल्फा और बीटा कैलकुलेट किए हैं, सारी वैल्यूज बी के प्लेस पे 5, रूट टी की जगह 85 और ए के प्लेस पे 1 सब्सिट्यूट किया। आप इसे सब्सिट्यूट तो कर ही लेंगे, अल्फा आ जाएगा हमारा 40 और बीटा आ जाएगा माइनस 45। क्योंकि स्पीड जो थी वो नेगेटिव में हो नहीं सकती, इसलिए बीटा इक्वल टू माइनस 45 को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो आंसर यानी कि जो नॉर्मल स्पीड है ट्रेन की वो कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर आ गई, राइट। तो अल्फा कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल स्पीड ये आ गई, और अगर इंक्रीज स्पीड थी वो x प्लस 5 थी, तो वो हो जाएगी 40 प्लस 5 45 आ जाएगी, राइट। तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट मैं करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए अपनी बुक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट इवन यही वाला है, 9th वाला क्वेश्चन। ठीक है,
मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ. टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 hours. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स, कितने आवर्स है पढ़ो, 10 hours है, ठीक है. Takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time taken in which each tap can separately fill the tank. दो वाटर टैप्स हैं, एक का लार्जर माउथ है, एक का डायमीटर लार्जर है, एक का स्मॉलर है, ठीक है ना. आपने देखे हैं टैप्स अलग अलग उसमें आते हैं, कई लार्जर माउथ वाले, कई स्मॉलर माउथ वाले. अगर कोई कंटेनर है, दोनों एक कंटेनर को फिल करते हैं तो 9:3/8 hours लगते हैं, ठीक है. और जो लार्जर डायमीटर वाला है वो 10 घंटे कम लेता है छोटे माउथ वाले से. आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो बीच में पूछ सकते हैं, राइट. तो आपको ये बताना कि सेपरेटली दोनों अगर चलेंगे तो सेम कंटेनर कितने समय में वो फिल कर पाएंगे, राइट. ये हमारा क्वेश्चन है. तो ध्यान से देखिए, थोड़ा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा आप प्रॉपरली स्टेटमेंट्स लिखें जैसे कि मैंने लिखी हैं, सामने आप देख सकते हैं, ठीक है. लेट द टाइम टेकन, अब मान लीजिए अगर स्मॉलर टैप एक्स आवर्स ले रहा है, मैंने ब्लू पेन से करेक्ट भी कर रखा है. अगर स्मॉलर डायमीटर वाला टैप किसी भी कंटेनर को फिल करने में एक्स आवर्स ले रहा है, तो ये बताइए, अगर स्मॉलर वाला जो है वो एक्स आवर्स ले रहा है बेटा, तो ये बताइए लार्जर वाला 10 घंटे कम ले रहा था, आपको पता, तो वो कितने लेगा, x-10 लेगा. अब ऐसे जो क्वेश्चन है आपने 8th क्लास में भी किए हुए हैं. अब मान लो पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैप विद लार्जर डायमीटर इन x-10 आवर्स, कि अगर लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो x-10 आवर्स में पूरा 1 यूनिट फिल कर देगा. तो कहने का मतलब है कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 1 आवर में कितना यूनिट फिल करेगा उसी टैंक को, 1/x-10 करेगा, राइट. और सेम वे में पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैप विद स्मॉलर डायमीटर x आवर्स में पूरा 1 यूनिट वो फिल करता है, तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/x यूनिट करेगा. बेटा ऐसे स्टेटमेंट जरूर बनानी है, ठीक है. अब आगे देखिए, टोटल टाइम टेकन इनटू कंबाइंड वर्क ऑफ बोथ टैप्स जो है वो 1 यूनिट आ रहा है. तो टोटल टाइम दोनों टैप्स को कितना लगे था, पूरा सिस्टम जो था पूरा उसको फिल करने में कितना लगा था, 9:3/8 आवर्स लगे थे. और उन दोनों का कंबाइंड वर्क 1 आवर में कितना आया था, 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 1. अगले स्टेप में मैंने 9:3/8 को सॉल्व किया है, तो वो हो जाएगा 75/8 इंटू 1/x प्लस 1/x-10. अब ये देखिए ब्लू पेन से जो मैंने कर रखा है राइट में सॉल्व किया है, 75/8 को यहीं रहने दो, इधर एलसीएम लो x और x-10 का, तो वो आएगा x ब्रैकेट x-10, सॉल्व करोगे ऊपर आ जाएगा x-10 प्लस x. 75/8 RHS में चला गया तो हो गया 8/75, ये x प्लस x हो गया 2x-10, और नीचे मल्टीप्लाई करो, x की x से करोगे x स्क्वायर और x की -10 से करोगे तो -10x, राइट. अब डायरेक्टली सॉल्व करना नहीं है, रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में. 2x-10 में से मैंने 2 कॉमन लिया बेटा, तो अंदर बच गया x-5, फिर 2 4 8 कट किया है, हमारा बच गया x-5 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 4/75. क्रिस क्रॉस कीजिए, क्वाड्रेटिक बनाइए, क्वाड्रेटिक बन गई है 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0. आगे आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है. a है 4, b है -115, c है 375, d निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac से, d आ जाएगा 7225. लॉन्ग डिवीजन मेथड तभी 8th क्लास में जब सिखाया जाता है तो स्ट्रेस देना है, ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन से बड़ा टाइम वेस्ट होगा वरना. तो रूट डी आ गया हमारा 85, राइट. और फिर अल्फा बीटा आप सभी को आता है सॉल्व करने कि कैसे सॉल्व करते हैं. रजिस्टर थोड़ा पुराना है बेटा. अल्फा है -b प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा है -b माइनस रूट डी बाई 2a, b की जगह -115, रूट डी आया था 85 और a है हमारा 4. सॉल्व कीजिए, अल्फा आ रहा है 25 और बीटा आ रहा है 15/4. फ्रैक्शन वाले को नेग्लेक्ट करो, राइट. तो अल्फा यानी कि x आ रहा है 25 आवर्स, मतलब कि जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप था वो 25 आवर्स ले रहा है, और जो लार्जर डायमीटर वाला टैप था वो 15, x-10 था ना, 25 - 10 यानी कि 15 आवर्स ले रहा है. 15/4 को तो नेग्लेक्ट ही कर दिया, तभी नीचे क्रॉस लगा रखा है, ठीक है. पहले मैं क्लास 10 क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ, फिर 11 कराऊंगा. 10 क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. 10 क्वेश्चन सेज an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore.
विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब बीच के स्टेशन में जितना रुके हैं उस टाइम को नहीं काउंट किया गया है। एवरेज स्पीड जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन है देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो हमें दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालनी है। आप सभी को पता होना चाहिए पैसेंजर ट्रेन लोकल होती हैं, जैसे जो फरीदाबाद से दिल्ली चलती हैं वो धीरे चलती हैं, और राजधानी वगैरह ये एक्सप्रेस ट्रेन होती है, ये दूर के डिस्टेंस में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो वो तेज़ गति से चलती हैं। आपको पता है स्टॉपेज लोकल ट्रेन के बार बार होते हैं, लेकिन पैसेंजर का सॉरी जो लोकल है उसके बार बार स्टॉपेज होते हैं, ज़्यादा स्टॉपेज होते हैं, और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है उनके कम स्टॉपेज होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो क्लास ध्यान से देखिए, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रैवल करना है। पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा दूं ये, यस ये रहा, ध्यान से देखिए। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है ट्रेन ने वो है 132 किलोमीटर। एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो 11 किलोमीटर पर आवर, उसकी एवरेज स्पीड ज़्यादा थी, तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी एवरेज स्पीड, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, राइट। तो अगर मैं टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर, वो मैंने T1 माना है, और टाइम का फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो T1 कितना हो गया, 132 अपॉन x हो गया, राइट। और एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम ले रही है, वो T2 ले रही है, तो वो कितना हो गया 132 अपॉन x प्लस 11 हो गया। और दोनों ट्रेन के जो टाइम में डिफरेंस था बेटा वो कितना आया हुआ था, वो 1 आवर का आया हुआ था। तभी T1 माइनस T2 कितना दिया हुआ है, 1 आवर दिया हुआ है। ऑब्वियसली जो पैसेंजर ट्रेन है वो ज्यादा समय लेगी और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कम समय लेगी, तभी T1 ग्रेटर देन T2 आया। तो T1 की जगह 132 बाई x, T2 की जगह 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1। 132 कॉमन लीजिए, वी आर लेफ्ट विद 1 बाई x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11। एलसीएम लीजिए, x ब्रैकेट x प्लस 11, ये हो जाएगा x प्लस 11 माइनस x और x को कट कर दीजिए, 11 बच गया 132 इंटू 11 होल डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट x प्लस 11, उसे मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस 11x आया इक्वल टू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्वाड्रेटिक बनाइए, क्वाड्रेटिक बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। a है 1, b है 11, c है माइनस 1452। पहले कैपिटल D निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac से। कैपिटल डी का फॉर्मूला आपको पता ही है, 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1452 लगाइए, तो ये आ जाएगा 121 प्लस 5804। तो डी आ जाएगा 5929 और रूट डी आ जाएगा 77, ये ध्यान रखना। अल्फा बीटा के फॉर्मूले बेटा आपको पता ही है, अल्फा इज माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 और बीटा इज माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है। वैल्यू डाल दीजिए, बी की जगह 11, रूट डी की जगह 77 और ए की जगह 1 है। सॉल्व कीजिए, अल्फा आ रहा है 33 और बीटा आ रहा है माइनस 44। माइनस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दीजिए, यानी कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो कि x थी वो आ गई 33 किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन जिसकी स्पीड x प्लस 11 थी वो आ गई 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। ओके, coming to the last question my dear students, question number 11 says sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the two square. तो क्लास यहाँ पर दो स्क्वायर दे रखे हैं जिनका एरिया का जो सम है वो 468 दिया हुआ है, और उनके बीच में जो पेरीमीटर है उसमें डिफरेंस 24 मीटर दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए कैसे ये क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन करने के लिए मैंने दो स्क्वायर भी बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, एक छोटा स्क्वायर है एक बड़ा स्क्वायर है। मतलब जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी जो साइड है स्क्वायर की, वैसे चारों साइड बराबर होती हैं, चारों एंगल 90 होते हैं, आपको पता ही है ये बात। छोटे वाले स्क्वायर की जो साइड है वो x मानी है और जो बड़े वाले की है वो y मानी है। लिखा भी है मैंने, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी x मीटर एंड द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी y मीटर। तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और दूसरे वाले का एरिया हो जाएगा y स्क्वायर। और बेटा ये ध्यान रखना, अगर x ग्रेटर देन y है तो x स्क्वायर भी y स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये दिया हुआ था कि दोनों के स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो 468 है, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 468 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1। फिर दोनों के पेरीमीटर में जो डिफरेंस है वो 24 दिया हुआ है, और ये ऑब्वियस है कि छोटा वाला जो स्क्वायर है उसका मतलब 4y जो है वो 4x से ग्रेटर होगा, क्योंकि y x से ग्रेटर है, राइट। ये चीज ध्यान रखना, कहीं 4x माइनस 4y मत कर देना। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 4y माइनस
4x बनेगी, याद रखना 4y माइनस 4x कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। 4 कॉमन लीजिए, 4 ब्रैकेट y माइनस एक्स इक्वल टू आ गया 24, y माइनस एक्स आ गया 24/4 यानी कि 6 मीटर, y माइनस एक्स आ गया 6 मीटर, y आ गया 6 प्लस एक्स। तो ये जो y की वैल्यू आई है 6 प्लस एक्स, बेटा ये उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी जो कि थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। y की जगह 6 प्लस एक्स पुट किया है तो सॉल्व करोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x आ गया। बेटा इसे सॉल्व करना, ये फाइनल क्वाड्रेटिक आपकी राइट साइड पे बनी हुई है, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेना, ठीक है, मुझे पता है ये आप कर ही लोगे। क्वाड्रेटिक आपकी बन गई है, आप चाहो तो डायरेक्टली एमटीएस से भी कर सकते हो, मैंने डी से किया है। मैंने कैपिटल डी पहले निकाला है, कैपिटल डी मेरा 900 आया बी स्क्वायर माइनस 4ac से, रूट डी आ गया 30। अल्फा बीटा के फॉर्मूले आपको पता ही है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है। अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए की जगह 1, बी की जगह 6, सी की जगह माइनस 216 और रूट डी की जगह 30, उन्हें सॉल्व आप अगर करेंगे तो आपका बेटा अल्फा आ रहा है, कितना आ रहा है, एक मिनट, अल्फा पे ध्यान दो, अगर सॉल्व करोगे ना अल्फा आ रहा है माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 30, मतलब सॉल्व करके 12 और 18 दो आंसर आ रहे हैं। एक आ रहा है अल्फा आ रहा है 12 और बीटा आ रहा है बेटा माइनस 18, तो माइनस वाले को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो अल्फा 12 यानी कि x हमारा 12 आ गया और y कितना था, याद है ना, y माइनस एक्स कितना था 6 था, मतलब y था 6 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू जो 12 आई है वो इसमें y में पुट कर दो, y आ जाएगा 18। तो आंसर है 12 मीटर और 18 मीटर। लास्ट ईयर ये टॉपिक हट गया था सिलेबस में, पर इस साल है, इसी वजह से इसकी वीडियोग्राफी हो नहीं पाई थी, तो अब हमने कर दिया। थैंक यू।